नमस्कार साथियों। 7 अक्टूबर को हमास इजराइल के अंदर अटैक करता है, जिसमें कि इजराइल के 1400 सिविलियंस की जान चली जाती है और 200 से ज़्यादा सिविलियंस को ये लोग बंधक बना लेते हैं। इसी के बदले में इजराइल वहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर देता है, जिसके बाद कि गाजा के अंदर हैवी बॉम्बार्डिंग करी जाने लगती है और एयर स्ट्राइक होती हैं। 13 अक्टूबर को IDF इजराइल डिफेंस फोर्स नॉर्दर्न गाजा के अंदर ये अनाउंसमेंट करती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो महज कुछ घंटों के अंदर ये जगह खाली करके कहीं बाहर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे अब हम हैवी बॉम्बार्डिंग करने वाले हैं, क्योंकि इनका टारगेट था हमास के मिलिटेंट्स को मारना। लेकिन यहाँ पे सिविलियंस की आबादी 1.1 मिलियन है, जो कि 11 लाख होती है। UN का भी कहना है कि इतनी बड़ी आबादी को इतनी जल्दी यहाँ से एविकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है, ये इम्पॉसिबल वर्क है। एक तरीके से इजराइल ने ये जेनोसाइड करने का काम करा है, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि जब हर तरफ बॉम्ब गिर रहे हैं तो 11 लाख लोग किस तरीके से उस जगह को छोड़कर भाग सकते हैं। आप खुद अपने अंदर इमेजिन करिए, आप ऐसी किसी जगह में फंसे हो जहाँ पे हर तरफ केवल बॉम्बार्डिंग हो रही हो और आपसे कह दिया जाए कि आप इस जगह को खाली करके भाग जाओ। अपने घर बार को छोड़कर कैसे आदमी महज कुछ घंटों में भाग सकता है? और ये स्थिति तब और ज़्यादा बदतर हो जाती है जब हम यहाँ पे बात औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की करते हैं, या फिर उन लोगों की करते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। लेकिन महज 5 घंटे के बाद इजराइल वहाँ पे हैवी बॉम्बार्डिंग चालू कर देता है, जिसमें कि कुछ हॉस्पिटल्स को भी टारगेट करा जाता है, स्कूल्स को भी टारगेट करा जाता है और जो रिफ्यूजीज कैंप होते हैं वहाँ पर भी मिसाइलें गिराई जाती हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों की जान जाती हैं और ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें हर जगह से यहाँ से निकल के आती हैं कि एक बिल्डिंग के मलबे के नीचे इतनी लाशें मिली, उधर पे इतनी लाशें मिली, हर तरफ वहाँ पे कोहराम मचा हुआ है। और इजराइल की इस एयर स्ट्राइक की वजह से मात्र 24 घंटे के अंदर वहाँ 400 लोगों की जान चली जाती है और 7 अक्टूबर से लेके अभी तक यहाँ पर 4600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और सिविलियंस अपने घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और वहीं पर सदर्न गाजा भी कोई ज्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि सदर्न गाजा के ऊपर भी एयर स्ट्राइक करी जा रही हैं, वहां पे भी लोगों की जान जा रही है। बस इतना फर्क है कि यहाँ पे नॉर्दर्न गाजा के अंदर हाई इंटेंसिटी से बॉम्बार्डिंग करी जा रही है, इसीलिए ये जो जगह है ये ज्यादा खतरे से भरी है, जबकि सदर्न गाजा में भी बॉम्बिंग हो रही है, बस उसकी इंटेंसिटी कम है। अब ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल यहाँ पे अपनी फौज उतारने को भी तैयार है। वो कहीं ना कहीं US ट्रूप्स का इंतजार कर रहा है, या US से मिलने वाला जो आर्मी सपोर्ट है उसका इंतजार कहीं ना कहीं इजराइल कर रहा है। उसके बाद वो गाजा को पूरी तरीके से अपने अंडर कर लेंगे। एक रिपोर्ट का कहना है कि नॉर्दर्न गाजा को इजराइल पूरी तरीके से नो मैन्स लैंड बनाना चाहता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक भी आदमी नहीं होना चाहिए, जिसे फिर बाद में इजराइल अपने अंडर कैप्चर कर लेगा। अब हम थोड़ी सी यहाँ पे बात वहाँ पे रहने वाले लोगों की कर लेते हैं, वहाँ पे कैसी कंडीशन है गाजा के अंदर उसकी भी बात कर लेते हैं। गाजा स्ट्रिप के अंदर वाटर, फूड और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता था, वो इजराइल के अंदर से किया जाता था। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल ने इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, जिसके बाद कि वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। UN की मदद वहाँ पे भेजी गई है, 1 दिन का पानी, बॉटल वाटर वहाँ पे भेजा जा रहा है, पीने के लिए लोगों के पास पानी तक नहीं है। और वहीं जो दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी का कट ऑफ है, उसकी वजह से हॉस्पिटल्स चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिसके लिए फ्यूल से हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं, क्योंकि सर्जरीज करनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे 14,000 फिलिस्तीनियन सिविलियंस इंजर्ड हुए हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पा रही है, इसी वजह से फ्यूल की मदद से हॉस्पिटल रन करे जा रहे हैं। लेकिन एक हॉस्पिटल अथॉरिटी का ये कहना है कि उनके पास पर्याप्त फ्यूल नहीं बचा है और अगर फ्यूल खत्म हो जाता है तो उन्हें मजबूरन सारी सर्जरीज रोकनी पड़ेंगी। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे और हजारों लोगों की जान पे बन सकती है। और वहीं पे दूसरी तरफ लोग सदर्न गाजा में इकट्ठे हो चुके हैं रफाक बॉर्डर पे। रफाक बॉर्डर हमास और इजिप्ट का बॉर्डर है, जिससे कि लोग चाहते हैं कि वो उस बॉर्डर को क्रॉस करके इजिप्ट के अंदर जा सकें, क्योंकि एक तरफ उनके मेडिटेरियन सी है और वहीं दूसरी तरफ उनके इजराइल है। यहाँ पे तो ये ऑफकोर्स जा ही नहीं सकते हैं, उनके पास केवल एक ही चारा बचता है, वो है इजिप्ट। लेकिन इजिप्ट ने भी पूरी तरीके से रफाक बॉर्डर को बंद कर रखा है, क्योंकि वो इतने ज्यादा रिफ्यूजीज को शरण कैसे दे सकते हैं।
उनका कहना कुछ अलग है, लेकिन रियलिटी इतनी है, हर कंट्री अपनी रिसोर्सेज को देखती है। लेकिन फिर भी जितनी भी मदद भेजी जा रही है, इंडिया की तरफ से जो मदद भेजी गई या फिर यूएन की तरफ से जो भी मदद वहाँ पे सेंड करी जा रही है, वो रफाक बॉर्डर से ही क्रॉस हो रही है। पर वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में वहाँ पे पहुँच पा रही है, क्योंकि रफाक बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। वहाँ पे भी स्थिति को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं सदन गाज़ा के अंदर गंदे पानी पीने की वजह से, गंदगी में रहने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसीजेस फैल रहे हैं, लोगों की तबीयत और ज़्यादा खराब हो रही है। ये तो अभी की गाज़ा के अंदर की स्थिति थी। अब हम बात करते हैं इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकता है। जिस तरीके से यहूदियों को मारा गया था और भगाया गया था, उसके बाद वो अपने अस्तित्व के लिए लड़े और उन्होंने इजराइल देश बनाया। वैसे ही अगर कल को ये जो गाजा के लोग हैं, ये जो फिलिस्तीनियन हैं, ये भी खड़े हो जाते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज इससे और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बताया जाएगा कि कैसे इन पे जुल्म करा गया, क्योंकि जो अभी इजराइल कर रहा है ये डेफिनेटली ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली जो नस्लें होंगी वो इन सबको देखेंगी और उन्हें जो कहानी सुनाई जाएगी उसकी वजह से वो भी मिलिटेंट ग्रुप को और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा ज्वाइन करेंगे। इससे वर्ल्ड के अंदर टेररिज्म और ज़्यादा बढ़ेगा, ना कि कम होगा। हथियारों से कुछ जगह पे कुछ लोगों को मारकर टेररिज्म दबाया जा सकता है, पर उसे खत्म नहीं किया जा सकता। अगर हमें टेररिज्म को सच में खत्म करना है तो जरूरत एक अच्छी एजुकेशन की है, अच्छी लाइफ प्रोवाइड करने की है, ह्यूमन हेल्थ इंडेक्स को बढ़ाने की है। मैं पिछली वाली वीडियो की लाइन को फिर से यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, आई फॉर एन आई मेक्स वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर हम आंख के बदले आंख लेने चले तो ये पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो प्लीज यहाँ पे शांति बनाए रखें, क्योंकि आप फ्यूचर के भी इम्पैक्ट को देखते चलो। आगे कोई इन्हीं चीजों से प्रभावित होकर हथियार ना उठा ले, उसे भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें इस बात को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कहीं आगे चल के भविष्य के लिए ये लोग कोई खतरा ना बन जाएं। इसीलिए किसी को तब तक मत सताओ जब तक वो हथियार ना उठा ले। तो ह्यूमैनिटी की कदर करो और इन चीजों को कहीं ना कहीं तो रोकना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल रोकना पड़ेगा।